हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो मेरे साथियों, आप लोग अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि कट ऑफ क्या क्या जा सकती है। एसएससी जीडी की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो और रिजल्ट क्या हो सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट डेट हो सकती है, और फिजिकल की एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है। तो सारे डाउट्स आप लोगों को इस ऑडियो के माध्यम से आप लोग को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो अंत तक बने रही इस ऑडियो पे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर आंसर्स की से अपने मार्क्स मिला लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कैंडिडेट जितने भी हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी अच्छा स्कोर करके आए हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं, एवरेज स्टूडेंट से नीचे जो भी गए हैं वो, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे मार्क्स में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाए और उनके मार्क्स कहीं ना कहीं नीचे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, घबराने की कोई भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, कोई ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है एसएससी की तौर से कि आप लोग निराश हो जाएं, एकदम हताश हो जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिनको सपना होता है कि फ़ौज में जाने का, और वो चाहते हैं कि वर्दी वाली जॉब मिले और अपनी देश सेवा करें अपने भारत माता के लिए। तो आप लोगों को निराश होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों की कट ऑफ की। तो मेरे प्यारे साथियों, कट ऑफ का ऐसा है कि आप लोगों को कट ऑफ का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस बार, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों को देख चुके होंगे आप लोग। वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में इंक्रीज़ की गई, 25,000 से समथिंग वैकेंसी थी, उसके बाद एक बार इंक्रीज़ हुई, फिर दोबारा से इंक्रीज़ हुई। तो इंक्रीमेंट देखते ही देखते हमको लगता है कि ये वैकेंसी अभी भी फाइनल तक का कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात, तो कट ऑफ फिलहाल तो आप लोगों ने बहुत सारी कट ऑफ्स देख ली होंगी। आपको मैं जनरली मोटा मोटा एक एनालाइज बताऊं कट ऑफ का। तो आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोगों ने ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं देखनी है। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की जो कट ऑफ गई थी वो प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी, यानी कि 2021 में जब आप वैकेंसी आई थी उसकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी रही थी। क्योंकि पहले तक जो होता था 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और वो कट ऑफ जाती थी 100 नंबर के अराउंड ही, जितनी भी ऊपर नीचे रहती थी कट ऑफ। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग अपना स्टेट पकड़ेंगे। और स्टेट के अंदर कुछ ऐसे हमारे ज़िले ऐसे भी रहते हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, और कुछ ऐसे ज़िले भी रहते हैं जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आप जिस भी राज्य से हैं और जिस भी ज़िले से हैं, जिस भी राज्य के जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ कर आप, अगर आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आता है तो बहुत बढ़िया है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट आता है तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार नक्सल डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को पकड़ना, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप देखेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें आप अगर देखेंगे तो एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप लोगों को बताया कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर के अंतर्गत आते हैं और कौन से नक्सल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी की एक वैकेंसी डिक्लेयर की थी एसएससी ने। तो कितनी वैकेंसी है उसमें, उस एसएससी ने अपना नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाएंगे तो आप लोगों को अपनी स्टेट के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चल जाएगा। आप अगर जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, हम मतलब बॉर्डर के अंतर्गत आते हैं या नक्सल के अंतर्गत आते हैं या हम जनरल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। आप जनरली उसको पकड़ेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट को। फिर आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में जाएंगे। जो भी एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2021 में लगी थी फिजिकल की, तो उसमें देखेंगे, क्योंकि पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और कहीं पे 40 की फिजिकल लगी थी, कहीं पे 35 की फिजिकल, कहीं पे 20 की भी फिजिकल लगी थी, कहीं पे 50 की फिजिकल लगी। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज वैल्यू देख लेना। जैसे अगर मान लिया जाए कोई
जैसे पिछली बार क्या होता, 100 नंबर का पेपर हुआ था, और 100 नंबर के पेपर में आप अगर देखेंगे को मान लेते हैं कोई राज्य जिसकी कट ऑफ फिजिकल के लिए गई थी 40 नंबर की, ठीक है, फिजिकल के लिए उस राज्य की कट ऑफ गई थी 40 नंबर की, तो 100 में 40 का मतलब हो गया 40%, ठीक है, 40% हो गया 100 में 40 का मतलब। तो आप क्या करेंगे, उसी राज्य में जिस भी डिस्ट्रिक्ट की वो राज्य से गई थी, तो 40% निकाल लेना अभी फुल मार्क्स में, यानी कि 160 का अगर आप 40% निकाल लेंगे ओवरऑल, अगर आप 160 का 40% निकालेंगे तो आपको 64 मिलेगा, ठीक है। तो आपका 64 नंबर क्या हो जाएगा, उस उस राज्य की, उस डिस्ट्रिक्ट जो भी आप निकाल रहे होंगे, वो 64 नंबर फिजिकल की कट ऑफ हो जाएगी। समथिंग समथिंग कह रहा हूँ मैं, ये एक्सपेक्टेड बताई गई है आपको, जनरली जिसको नहीं निकालना आ रहा है, एक्सपेक्टेड बताई गई है कि आप देखेंगे 64 नंबर फिजिकल की कट ऑफ हो सकती है कह रहा हूँ, ठीक है, मैं हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, हल्का फुल्का ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी रह सकती है, मतलब ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार क्या था, कट ऑफ लोगों के देखेंगे तो आप आपका एक तो आपकी वैकेंसी बहुत कम थी, और उसके बाद भी अगर अगर आग वैकेंसी के ऊपर भी आप लोगों को देखेंगे बहुत सारे छट गए थे बंदे, तो वो बहुत चीज़ें मायने रखती है, बहुत चीज़ें एनालाइज करके के बाद ही मैं आप लोगों तक यहाँ एक कट ऑफ को पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये 64% आया, तो जनरली इसमें क्या होगा, 64% आपका जो भी 64 जैसे 64 क्वेश्चन आप लोगों के आए, तो इसका मतलब आपकी फिजिकल की अराउंड ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। जिस बंदे की 64 से बहुत ही नीचे है वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो फिजिकल की कट ऑफ होगी उसमें कमी देखने को मिल रही। फाइनल कट ऑफ अगर आप लोगों को देखनी है, तो फाइनल कट ऑफ जो गई थी फिजिकली 2021 की, तो फाइनल कट ऑफ गई थी उसको देख लेना आप, ठीक है, उसका परसेंटेज निकाल लेना, 160 में जितने भी परसेंटेज आ रहा हो उसका स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, तो इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ की, ना कि आप लोगों की ऑल ओवर इंडिया बनने वाली है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की किसी भी कट ऑफ नहीं बनती है, ऑल ओवर इंडिया की कट ऑफ जो बनती है वो अगर इस वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करे, तो NIA और SSF, ये दो, NIA आपका और SSF और NIA ऑल ऑल ओवर इंडिया आपको लोगों की कट ऑफ बनेगी, और बाकी जो होगी आपका स्टेट वाइज कट ऑफ बनने वाली है। तो ये तो थी हमारी कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट्स आप लोगों को, मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद आप लोगों के कट ऑफ के रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए जनरली क्या होता था, पिछली बार की जो भर्तियां होती थी, तो वो काफ़ी लंबा समय ले लेते थे फिजिकल में, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिजल्ट होता है वो फिजिकल का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो रिजल्ट होता है वो फिजिकल का ही रिजल्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 35 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, तो 35 लाख कैंडिडेट के समथिंग एग्ज़ाम, जो जितने भी एग्ज़ाम 35 लाख समथिंग दिया हुआ था, तो उनमें से आप लोगों का जो फिजिकल में जाने वाले हैं करीब करीब 3,80,000 के करीब करीब इतने कैंडिडेट जो होंगे वो फिजिकल में अपीयर होंगे। तो 3,80,000 कैंडिडेटों को 33 लाखों में से छांटना है, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो फिजिकल की कट ऑफ बनाने में ही लगता है, तो कुछ ना कुछ इसमें टाइम लगेगा। तो पहले तक क्या हुआ करता था कि SSC जो है वो 2.5 से 3 महीने के अंतराल पे आप लोगों का फिजिकल की कट ऑफ लगाती थी, कहीं कहीं पे आप देखेंगे 4 से 5 महीने भी लगे थे, बहुत पहले से पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी। तो जनरली क्या करती है SSC, कोई भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करती है, तो वो 2 महीने या 2.5-3 महीने के अंतर्गत कर लेती है। तो थोड़ा सा समय इसलिए लगता है SSC GD की जो फिजिकल की कट ऑफ निकालने में, क्योंकि SSC GD में एक तो आप देखेंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, और स्टेट वाइज कैंडिडेट को निकालना पड़ता है, साथ ही साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी निकालना पड़ता है, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत निकालना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर जो है ये SSC GD में थोड़ा समय लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि और जो भी वैकेंसी आती हैं वो उसमें क्या होता है कि वो जनरली स्टेट वाइज नहीं रहती है, वो हमारा ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से वैकेंसी को और जो हमारी कट ऑफ है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर SSC में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि समय इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा जो स्टेट वाइज निकलती है उसमें भी बॉर्डर और नक्सल, तो इनमें से छांटना पड़ता है। तो 35 लाख कैंडिडेटों का रिजल्ट निकालने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो पहले तक क्या होता था, 2.5 से 3 महीने लगता था, क्योंकि इस बार से क्या हुआ है, मिशन मोड में चल रहा है, 2022-23 मिशन मोड में चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन किए हैं हर सेक्शन में, हर जगह देखेंगे आप SSC ने परिवर्तन किया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है जल्दी में। तो देखिए जनरली क्या होता है, 1 महीना यानी कि मार्च का महीना, तो आप मान के लिए चलिए कि मार्च शायद ही ना दे पाए SSC,
अपना इस एसएससी जीडी का रिजल्ट। जहाँ तक मुझे लगता है एसएससी जो ये रिजल्ट देने वाली है वो 15 अप्रैल के बाद ही ये रिजल्ट को डिक्लेयर करने की संभावना रखती है एसएससी, ठीक है। कि कुछ ना कुछ तो समय एसएससी को भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और तुरंत ही 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। ऐसा वन देखने को नहीं मिलता। मिशन मोड में चल रहा है, कमी में आएगी। जो जहाँ पर एसएससी 2 महीना लेती थी, 60 दिन लेती थी रिजल्ट डिक्लेयर करने में, वो 45 दिन में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर ले रही है। और जहाँ पर 3 महीना लेती थी वो 2 महीने में कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि 15 अप्रैल, जी हाँ 15 अप्रैल के बाद आप लोगों के चांसेस बनते हैं कि किसी भी वक्त आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है एसएससी, ठीक है। एसएससी किसी भी वक्त आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। तो ये तो रही हमारी एसएससी जीडी की फिजिकल की कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये पहला। दूसरा डाउट क्लियर होगा आपका। तीसरे डाउट के अंदर बताएं तो फिजिकल कब तक होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि मिशन मोड में चल रहा है एसएससी। तो आप लोग अगर एक चीज़ गौर करेंगे तो इससे पहले सीपीयू का जो रिजल्ट आया था वो 28 दिसंबर को आया था। 28 दिसंबर 2022 को आपका सीपीयू का रिजल्ट आया। और सीपीयू का रिजल्ट आने के करीब करीब 1 महीने बाद यानी कि 30 जनवरी से आप लोगों के सीपीयू के फिजिकल कंडक्ट करवा दिए थे सीएपीएफ ने, ठीक है। जो हमारी नूडल फोर्स है सीआरपीएफ, उसके थ्रू ये ऐसे हमारे फिजिकल कंडक्ट करवा देते 28 दिसंबर को आने के बाद। तो 1 महीने के बाद आपको फिक्र, तो आप देखेंगे कि सीपीयू हालांकि सीपीयू में कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं एसएससी जीडी की तुलना में, क्योंकि एसएससी जीडी एक कांस्टेबल लेवल की जॉब है। तो इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। सीपीयू में आपको सीधे 2 स्टार लगते हैं, तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं एसएससी जीडी की तुलना में। तो कहीं ना कहीं सीपीयू में अगर आप देखेंगे तो 1 महीने का समय ले लिया ऐसे नूडल फोर्स सीआरपीएफ ने फिजिकल करवाने में, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना, यानी कि आप अगर आपका रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर कर देती है एसएससी 15 अप्रैल को, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट अगर 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर देती है और उसके बाद आप लोग मान सकते हैं कि 30 से 45 दिन के अंतर्गत, यानी कि 30 से 45 दिन और ले लेगी नूडल फोर्स यानी कि सीआरपीएफ अपना फिजिकल कंडक्ट करवाने में, ठीक है। 30 से 45 दिन के बीच में आप लोगों का कंडक्ट करवा देगी सीआरपीएफ। यानी कि हम कह सकते हैं 15 से 15 जाएंगे तो 15 मई, यानी कि 15 मई प्लस 15 कर लेंगे तो यानी कि आपका मई के लास्ट वीक से आप लोगों का संभावना है कि आप लोगों के मई के लास्ट वीक से आप लोगों का फिजिकल सीआरपीएफ करवा ले। क्योंकि मिशन मोड में चल रही है, भर्ती को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश है एसएससी की भी। वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे तरफ से ये भर्ती जल्दी से जल्दी निपट जाए। क्योंकि उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप लोगों की कट ऑफ लगेगी। फिजिकल के बाद जो कट ऑफ लगेगी ना मेरे भाई, वो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्योंकि उसके बाद कैंडिडेट बहुत कम रह जाते हैं, कुछ अपसेंट होते हैं, कुछ फिजिकल में नहीं निकल पाते हैं। तो उसके बाद आप लोगों की जो कट ऑफ लगेगी वो बहुत ही जल्दी लगने वाली है। फिर मेडिकल जब होगा उसके बाद की जब कट ऑफ लगेगी वो भी बहुत जल्द निकलने वाली है। तो उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिल रही है मेडिकल के बाद, वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो सबसे बड़ा टाइम लेगी एसएससी, वो लेगी फिजिकल की कट ऑफ को निकालने में। उसके बाद तो बहुत ही कम समय रहता है एसएससी के पास, कट ऑफ सटक करके निकाल लेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अनुमान लगा लीजिए, एक संभावना है कि एसएससी 15 अप्रैल के बाद आप लोगों का फिजिकल की कट ऑफ लगा दे और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगा दे फिजिकल के लिए। उसके बाद आप लोगों का करीब 30 से 45 दिन के अंतर्गत सीआरपीएफ अपना फिजिकल करवाना शुरू कर दे। आपको पता होगा सीआरपीएफ भी थोड़ा सा समय लेती है फिजिकल करवाने में। तो करीब 20 से 25 दिन यहाँ मान सकते हैं कि फिजिकल आप लोगों के चल सकते हैं। क्योंकि लंबे प्रोसेस चलती है फिजिकल में और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल कब से शुरू हो सकता है। तो मानता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत है, आप लोगों के कम मार्क्स है, लेकिन आप लोगों को हार नहीं माननी है। हार तब तक मत मानिए जब तक आप कट ऑफ नहीं देख लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ आने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने नंबर से आगे हैं, कितने नंबर से पीछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।